मूवीज हब प्रेजेंट्स ब्लैक हैट। इस कहानी की शुरुआत में हांगकांग में एक पावर प्लांट को दिखाया जाता है जहां के सिस्टम को कुछ लोगों ने खास सॉफ्टवेयर से हैक कर लिया है और इस वजह से यहाँ का कूलर पंप जो है बंद हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर हीट बढ़ना शुरू हो जाती है और तभी यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट के बाद आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर्स की मीटिंग होती है जिसमें गवर्नमेंट के भी ऑफिसर्स होते हैं। यहाँ पर कैप्टन को दिखाया जाता है जो आईटी सेक्टर की नॉलेज वाला होता है। उससे पूछा जाता है कि हैकर ने कैसे हमारे सिस्टम को हैक कर लिया। वो बताता है कि रेड नाम के एक सॉफ्टवेयर के थ्रू वो ऐसा कर पाया। हमारे सभी सिस्टम बहुत ज़्यादा पुराने थे, इस वजह से हैकर को आसानी से उसका एक्सेस मिल गया। अगर हम हैकर्स को पकड़ना चाहते हैं तो हमें रेड सॉफ्टवेयर का ही इस्तेमाल करना होगा, लेकिन हमें इसके लिए उस जगह से जहाँ पर पावर प्लांट है, जहाँ पर ब्लास्ट हुआ है, वहाँ की हार्ड डिस्क चाहिए होगी जिससे हमें रेड सॉफ्टवेयर का जो कोड है वो मिल जाएगा। लेकिन इस वक्त हम वहाँ पर नहीं जा सकते क्योंकि ब्लास्ट के बाद उस जगह का जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब इस केस में एबिन इनकी मदद करती है, जो कुछ कोड उसको भेजती है और वो उन कोडों को लेकर अपनी बहन के पास आता है। कहता है कि उसने मुझे कुछ कोड्स भेजे थे जिनको डिकोड करने के बाद मुझे पता चला कि हैकर्स का जो ग्रुप है उनका नाम है ब्लैक हैट और ये बहुत खतरनाक लोग हैं। जल्द ही हमने अगर नहीं पकड़ा इन्हें तो ये दुनिया में तबाही ला देंगे। इसके लिए हमें ऐसे इंसान की ज़रूरत है जिसको कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, साथ ही जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। और तुम्हारे अलावा मेरे पास ऐसा कोई भी इंसान नहीं है। और उसकी बहन उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। साथ ही यहाँ पर ब्लैक हैट ने यानी उस ग्रुप ने जो हैकर होते हैं उन्होंने शेयर मार्केट में भी बहुत छेड़छाड़ कर दी होती है। और अब कैप्टन एफबीआई के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे निकोलस की ज़रूरत है। निकोलस का नाम सुनते ही वो लोग उससे अजीब नज़रों से देखते हैं और वो कहते हैं कि निकोलस को छोड़ा नहीं जा सकता, वो इस वक्त जेल में है। उसने बहुत सारे कंप्यूटर को हैक किया हुआ है और उन्हें लूटा भी है, इसलिए उसे छोड़ना इतना आसान नहीं होगा। कैप्टन बताता है कि जब मैं आईटी में था तो उसने मेरे साथ मिलकर एक बुक लिखी थी और इसमें ज़्यादा इनपुट जो था वो निकोलस का था और उस बुक को पढ़ने के बाद हैकर्स ने वो सारे काम किए हैं। अगर हम उन हैकर्स को पकड़ना चाहते हैं तो हमें उसी ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो उनके जैसा ही हो और निकोलस ये एक ऐसा इंसान है। और अब निकोलस को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद ये सब के सब उस सिस्टम के पास जाते हैं जिसने हैकर्स ने हैक किया था और निकोलस उसको चेक करता है। चेक करने पर उसे एक फाइल प्राप्त होती है जिसे वो एक सॉफ्टवेयर की मदद से खोलता है। और अब वो यहाँ के स्टाफ से पूछते हैं कि यहाँ पे कोई कंप्यूटर या सिस्टम खुला रह गया था। वो कहते हैं कि नहीं। इसके बाद निकोलस पूछता है कि किसने यहाँ पर हाल ही में यहाँ से जॉब छोड़ा है। उसे पता है कि यहाँ पे एक एम्प्लॉय था जिसने 1 महीना ही काम किया था और बाद में उसने जॉब छोड़ दिया। और अब निकोलस उसके साथियों के साथ उस घर पहुंच जाता है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं कि उसकी मृत्यु हो चुकी होती है। ये उसके कंप्यूटर के चेक करते हैं जिससे इन्हें पता चलता है कि ये किसी अनजान आदमी से ऑनलाइन बात किया करता था और ये वही हैकर है जिसने न्यूक्लियर पावर प्लांट के सिस्टम को हैक किया था जिसका नाम ब्लैक हैट है। इन्हें सिस्टम से यानी कि उनकी चैट से पता चलता है कि ये आदमी जिसकी मृत्यु हुई है वो उस आदमी से मिलने वाला था, लेकिन इससे पहले उसकी मृत्यु हो गई। कोलसवी के सिस्टम से वो उस हैकर को मैसेज करता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। हैकर उससे मिलने के लिए रेडी हो जाता है और उसे एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है। और हालांकि निकोलस को जेल से तो छोड़ दिया गया लेकिन उसे आज़ाद नहीं किया गया। उसके अंडर में एक ब्रेसलेट लगा है जिससे उसको मॉनिटर किया जा सकता है कि वो कब, कहाँ और किस जगह पर है। और इसी मॉनिटर करने के लिए एक मार्शल उसके साथ यानी उसको मॉनिटर करता रहता है। साथ ही निकोलस ने शर्त रखी थी कि अगर इस केस में उसने एफबीआई की हेल्प की और उसको ढूंढ निकाला तो उसे आज़ाद कर दिया जाएगा। निकोलस और उसके साथी शेयर मार्केट में भी नज़र डालते हैं और उन शेयर्स को चेक करते हैं जिन्हें मैनिपुलेट किया गया था और उन लोगों का पता लगाते हैं जिनसे इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। ऐसे 3 लोग थे और इन तीनों लोगों ने एक ही अकाउंट से पैसे निकाले थे। फिलहाल ये उस जगह यानी उस रेस्टोरेंट पे जाना चाहते हैं जहाँ पर हैकर इनसे मिलने वाला है, इसलिए निकोलस कैप्टन की बहन के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। लेकिन बहुत देर तक जब कोई नहीं आता तो ये दोनों के दोनों अंदर जाते हैं जहाँ पर एक कंप्यूटर सिस्टम होता है जिसके कैम से इनके ऊपर नज़र रखी जाती है। और अब उसी सिस्टम से निकोलस उस हैकर से बात करता है। हैकर निकोलस को मैसेज करता है हु आर यू। वो बताता है कि मेरा नाम गोस्टमैन है। इस बात से हैकर को गुस्सा आ जाता है और वो लिखता है कि बहुत जल्दी तुम्हारी मौत होने वाली है। और अब निकोलस जानता है कि उसकी और कैप्टन की बहन की जान खतरे में है, इसलिए वो यहाँ से निकलना चाहता है। पर कुछ लोग इन पर हमला कर देते हैं। निकोलस उनका सामना करता है और किसी तरह से कैप्टन की बहन को लेकर यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो कैप्टन को कॉल करता है और बताता है कि पूरा का पूरा एक ट्रैप था
उन लोगों को पता था कि हम उनका पीछा कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया था। और अब कैप्टन की बहन, जो कि अब निकोलस को पसंद करती है, वो कहती है कि हमें हांगकांग जाना चाहिए, क्योंकि हैकर्स ने सबसे पहले वहीं से ही न्यूक्लियर प्लांट को हैक किया था। ये दोनों के दोनों हांगकांग आ जाते हैं, जहाँ पर ये कुछ लोगों से मिलते हैं। वो बताते हैं कि पावर प्लांट का अब भी बहुत गर्म है, हम उसे ठंडा करने के लिए समुद्र का पानी जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन जिस रूम में निकोलस और कैप्टन की बहन को जाना है वो अभी भी बहुत ज़्यादा गर्म होता है। वहाँ जाने के लिए उन्हें बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि उसी में ही वो हार्ड डिस्क है जिससे इन्हें पता लग सकता है कि सिस्टम को किसने हैक किया था। अब उन्हें एफबीआई का उसी का ही कॉल आता है, और जब ये एफबीआई के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पर हैकर होता है जिसे एफबीआई ने पकड़ा होता है, जो उन 3 लोगों के बारे में जानता है, जिन 3 लोगों ने शेयर्स मार्केट में उन सबसे ज़्यादा पैसे कमाए थे। जिस दिन हैकर ने पूरी मार्केट को मैनिपुलेट किया था, ये आदमी बताता है कि पैसे अब भी अकाउंट में हैं। वो लोग कभी भी आपस में बात नहीं करते, लेकिन वो मिलते हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद निकोलस कहता है कि इन तीनों का कोई हेड भी है, क्योंकि ये तीनों अगर इंडिविजुअली काम कर रहे होते तो अब तक की पैसे निकाल चुके होते, और इन्होंने पैसे नहीं निकाले, इसका मतलब कोई इन्हें गाइड कर रहा है। अब एफबीआई की टीम निकोलस की मदद से उन तीनों लोगों को ट्रेस करती है, और इन्हें पता चलता है कि वो तीनों लोग अलग अलग जगह जाते हैं, जिसके बाद ये एक जगह पर मिलते हैं, और उसी जगह पर इन्हें एक और नाम मिलता है जो होता है एलियस का, जो अक्सर उसी दिन उस जगह पे जाता है जहाँ पर वो तीनों एक साथ मिलते हैं। निकोलस उसके घर पर, उसकी जगह पर यानी पहुंच जाता है, जहाँ पर वो फोन के सारे सिग्नल हैक करके मैसेज भेजता है। लेकिन वो तीनों हैकर बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं, उन तक कभी कोई ना पहुंचे, यानी उनके बारे में किसी को पता ना चले, इसीलिए उन्होंने यहाँ के सिग्नल्स को जाम किया होता है। निकोलस उन्हें ब्लूटूथ से मैसेज भेजता है, इसके बाद उनका आंसर आता है, और ये आंसर कोड वर्ड्स में होता है। वो बेगो कहता है कि मुझे इसे डिकोड करने में टाइम लगेगा। वहीं इन तीनों लोगों के अकाउंट में जितने भी पैसे होते हैं वो सारे के सारे पैसे कसिनो में भेज देते हैं, जिससे यहाँ पर एफबीआई को और साथ ही निकोलस को पता चल जाता है कि हैकर्स को इनके बारे में पता चल चुका है। इन्हें पता है कि एफबीआई इन पर नज़र रखे हुए हैं, इसीलिए इन्होंने ये कदम उठाया होता है। वहीं अब इनके पास उन तीनों लोगों तक वो जो यानी कि जो उन्हें बीट कर रहा है, गाइड कर रहा है, और उनके पहुंचने का एक ही रास्ता है, वो है एलियस। ये सब एलियस का पीछा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन एलियस को पता चल जाता है कि और इसके बाद एलियस अपने लोगों को उन पर हमला करवाता है, और ये जवाबी हमला करते हैं, लेकिन एलियस अपने साथियों के साथ भागने में कामयाब हो जाता है। अब इन्हें पता चल जाता है कि न्यूक्लियर प्लांट को स्टेबलाइज कर दिया गया है, वहाँ पर अब हीट नहीं है, इसीलिए वो कंट्रोल रूम में जा सकते हैं जहाँ पर हार्ड डिस्क है। इस हार्ड डिस्क के डेटा को रिकवर करके ये हैकर का पता लगा सकते हैं। निकोलस अपने साथियों के साथ वहाँ पर जाता है और हार्ड डिस्क को हासिल कर लेता है, पर जब वो उसको खोलता है कि उसकी रेडिएशन की वजह से हार्ड डिस्क जो है वो करप्ट हो चुकी है। अब उसमें से डेटा को नहीं निकाला जा सकता, लेकिन यानी कि ये उन हैकर्स को नहीं पकड़ सकते, और अगर उन्हें पकड़ना ही है तो उन्हें एक दूसरे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी। निकोलस उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने की परमिशन मांगता है, लेकिन उसे परमिशन नहीं मिलती, क्योंकि ये पूरा का पूरा हादसा हांगकांग यानी चाइना में हुआ है, और गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उनके सॉफ्टवेयर में चाइना का एक्सेस हो, इसीलिए उस मशीन को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है। और पुलिस अपने साथी ऑफिसर से कहता है कि मैं उस सॉफ्टवेयर के थ्रू हैक करके पता लगा सकता हूँ, लेकिन ये बहुत ही रिस्की काम है। उसकी ऑफिसर कहती है कि तुमने ऐसा किया तो तुम्हें हमेशा के लिए जेल में भेज दिया जाएगा, लेकिन निकोलस इस रिस्क को लेने के लिए तैयार है, और हैक करने से पहले वो सभी लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। पर कैप्टन की बहन जो उससे प्यार करती है वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ही रुकूंगी, और इसके बाद निकोलस नेशनल सिक्योरिटी की जो सॉफ्टवेयर होती है उसको हैक कर लेता है, जिससे वो हार्ड डिस्क को रिकवर कर लेता है, जिसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है जो करप्ट हो चुकी थी, और उसे पता चलता है कि अब वो बहुत ज़्यादा चालाक है। वो ऐसे सिस्टम को यूज़ करते हैं जिसे हैक नहीं किया जा सकता, और उस सिस्टम का जो सर्वर है वो जकार्ता में है। वो यहाँ पर एनएसए को लगाकर यानी एफबीआई को पता चल जाता है कि निकोलस ने उनके सिस्टम को, एनएसए के सिस्टम को जिसमें ब्लैक विडो सॉफ्टवेयर है, उसे हैक किया था, और इसीलिए ऊपर से ऑर्डर आते हैं कि निकोलस को गिरफ्तार किया जाए और उसे जेल भेज दिया जाए। और जब ये बात कैप्टन को पता चलती है तो वो अपनी बहन को मैसेज करता है और कहता है कि निकोलस को कहें कि वो उस जगह से जल्द भाग जाए। निकोलस कैप्टन की बहन के साथ वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वहाँ पर वो मार्शल आ जाता है, जिसके बाद वो ट्रैकर का पूरा कंट्रोल है। इस ट्रैकर को निकोलस के एंकर पर बांधा हुआ है, और वो ट्रांसलेटर की मदद से उसे मॉनिटर अब नहीं कर सकता, क्योंकि उसे निकाल कर निकोलस ने उसे पुरानी जगह अपनी फेंक दिया था। और वहीं दिखाया जाता है कि निकोलस
अपनी बहन से मिलने के लिए आता है, इसलिए वो गाड़ी से उतरता एक रॉकेट लॉन्चर से उसकी जो मृत्यु हो जाती है। और अब निकोलस और कैप्टन अपनी उसकी बहन के ऊपर भी गोलियां चलाता है, लेकिन यहाँ पे मार्शल जो है वो आ जाता है, वो उनका सामना करता है, लेकिन उनकी तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो FBI एजेंट्स को भी मार देते हैं। और उसकी निकोलस अब उसकी बहन के साथ जो है भागने में कामयाब हो जाता है, और ये दोनों के दोनों मलेशिया के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा था कि हैकर का जो इन्वायरमेंट था वो मलेशिया की जो पिक्चर्स थी उससे बिलोंग करती हैं, और वो उन्हीं की मदद से वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ पर 5 तरह की कंपनी होती है। निकोलस यहाँ पर सारा हैकर्स का प्लान जो है वो समझ जाता है कि हांगकांग के पावर प्लांट को किसने हैक किया था, ताकि वो जान सके कि उन्हें कोई पकड़ सकता है या नहीं। वो ये एक टेस्ट प्लान था, और यहाँ पर जो होता है वो पावर प्लांट को हैक करने के बाद उसको उड़ा देंगे, और फिर वो जिससे यहाँ की जो माइंस जो होंगी उससे जो है पानी जो है वो भर जाएगा, और जो पैसे उनके पास हैं जो उन्होंने शेयर मार्केट से कमाए हैं वो उन सारे पैसों को यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ की कीमतें बहुत ही कम हो जाएंगी, और इस इन्वेस्टमेंट से उन्हें बहुत फ़ायदा होगा जिसके बारे में किसी ने कभी नहीं सोचा होगा। इन्हें पता चलता है कि वो हैकर इस वक्त मलेशिया में है, तो ये दोनों के दोनों यहाँ से मलेशिया यानी जकार्ता पहुँच जाते हैं। यहाँ पर हैकर्स का सर्वर है, लेकिन सर्वर तक पहुँचना इतना आसान नहीं है, इसीलिए निकोलस सबसे पहले निकोलस जूटा एक्सीडेंट करवाता है। जब सारे सिक्योरिटी का ध्यान उधर होता है, वो हैकर्स के सर्वर रूम में चला जाता है, और वहाँ पर उस सिस्टम को ऑपरेट करके उसके पास हैकर्स का सारा डेटा आ जाता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि हैकर्स ने अपने $73 मिलियन यहाँ के एक लोकल बैंक में डाल दिए हैं, और अब कैप्टन की बहन को उस लोकल बैंक में भेजता है। यहाँ पर कैप्टन की बहन बैंक के एम्प्लॉय को कहती है कि मेरी यहाँ पर एक ज़रूरी मीटिंग होने वाली है, लेकिन मेरा पेन ड्राइव नहीं चल रहा, क्या आप मेरा पेन ड्राइव को अपने सिस्टम में लगा कर चेक कर सकते हैं। बैंक एम्प्लॉय उस पेन ड्राइव को अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट कर देता है, और जैसे ही वो ऐसा ही करता है, बैंक का जो सारा डेटा होता है उस सर्वर का पूरा कंट्रोल निकोलस के पास आ जाता है, और निकोलस उनके $73 मिलियन को इस बैंक से स्विस बैंक में ट्रांसफ़र कर देता है, ताकि वो एलियस के लिए एक मैसेज छोड़ता है, अगर तुम अपने पैसे वापस चाहते हो तो मुझसे कांटेक्ट करो। एलियस उसे कॉल करता है। इसके बाद निकोलस कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा भी कोई बॉस है, और अगर वो अपने पैसे वापस चाहता है तो मैं उससे बात करना चाहता हूँ। इसके बाद वो अपने बॉस की बात निकोलस से करवाता है, तो बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए। निकोलस कहता है कि जो तुम्हारा प्रोजेक्ट है उसमें मुझे एक हिस्सा चाहिए। बॉस कहता है ठीक है, मैं तुम्हें हिस्सा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। निकोलस उससे मिलने के लिए रेडी हो जाता है। वो निकोलस को अच्छी तरह से पता है कि वो हिस्सा नहीं देंगे, जबकि वो उसे डबल क्रॉस करेंगे, इसीलिए वो पूरी तैयारी के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। यहाँ पर इलियास उसे गन पॉइंट पे ले लेता है। इलियास ने कैप्टन को मारा है, जो कि उसका बहुत ही अच्छा दोस्त था, जो उसके साथ कॉलेज में पढ़ता था, इसीलिए उसकी मौत का बदला लेने के लिए वो इलियास को मार देता है। इसके बाद निकोलस को ऊपर कई गोलियां चलाई जाती हैं, लेकिन उसने ब्लड प्रूफ जैकेट पहनी होती है, जिससे वो बच जाता है। यहाँ पे वो सभी को मार देता है, लेकिन तभी उसके सामने ब्लैक हेड आ जाता है, जो कि इन सब का बाप है, और वो निकोलस के साथ उसकी फाइट होती है, और निकोलस उसको मारकर यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। वो कैप्टन की बहन से मिलता है, जिससे वो प्यार करता है। वो उसके जख्मों को ट्रीट करती है, और ये इस देश को छोड़कर निकल जाते हैं। निकोलस को अब पुलिस नहीं ढूंढ सकती, साथ ही उसके पास हैकर्स के सारे पैसे उसके पास होते हैं, और वो एंजॉय कर रहा होता है, जिसका मतलब यह है कि उसके पास अब जिंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, कुछ थोड़ी बहुत